हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज़ ईयर में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर्स। तो पहले के चैप्टर में हम लोग स्टार्ट कर दिए क्लास 7 का आईसीएसई का सिलेबस केमिस्ट्री का। अब ख़त्म भी जल्दी ही कर देंगे। आपको जो भी चैप्टर्स चाहिए आप सिर्फ एक बार बोल दिया करिए, या फिर जो भी कुछ चाहिए फिर कमेंट में बता दिया करिए कि कौन सा आपको डाउट है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, ओके। तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगे एक बार आप बता दीजिए। इवन आई कैन एक्सप्लेन संस्कृत ऑल्सो। तो फिर बस आपका एक कमेंट करने का देरी है, बाकी आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और चैप्टर 1 हम लोग कर चुके हैं, तो फिर ये स्टार्ट करते हैं। और टफ लगे कुछ तो टेंशन मत करिए। वैसे भी इस चैप्टर में आई विल ट्राई कि बहुत ईजीली एक्सप्लेन कर दिया जाए आपको। और बाकी जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। So let's begin. Change is a permanent feature in nature and in everyday life. Some common changes that you can observe in nature and in your surroundings are the change of day and night, change of seasons, growth of a plant, ripening of fruits, rusting of iron, burning of fuels, cooking of rice, formation of curd from milk, melting of ice and so on. देखो, changes हमारे नेचर का एक हिस्सा है। मतलब बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए बदलाव। और बदलाव ज़रूरी है और होता भी है। जैसे कि आप देखते हैं कि डे से नाइट हो गया, दिन से रात हो गया। फिर कच्चा चावल आप रखे कुकर में और वो पका हुआ चावल आपको मिल गया, ठीक है। और दही बन गया, दूध से फिर दही बन गया, और दूध फट गया पनीर बन गया, पिघल गया बर्फ़। और ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं। प्लांट्स ग्रो कर गए, फ्रूट्स उग गए, बहुत सारे चेंजेस। ये सारे चेंजेस ही तो हैं भाई। प्लांट इतना छोटा था, इतना बड़ा हो गया, तो वो तो चेंज ही है ना। इतने छोटे से अगर इतना बड़ा प्लांट हो गया तो वो चेंज ही है। आप देखिए, व्हेन चेंजेस टेक प्लेस सब्सटेंसेस में चेंज देयर कलर, शेप, स्टेट एट्सेट्रा। अ चेंज कैन बी डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल. A desirable change can sometimes become undesirable. Since most of the changes are different from one another, we need to classify them to understand them properly. Changes can be classified in many ways. कोई भी चीज़ अपना जैसे बदलती है। जैसे मान लीजिए आप छोटे थे तो आप गोलू मोलू से थे, ओके। अब आप बड़े हो गए तो हो सकता है कि आपकी हाइट बड़ी हो, इस वजह से आप पतले हो गए हो, ओके। अब फिर आप बड़े होंगे तो आप जिम जाएंगे, यू विल मेक योर पर्सनैलिटी। और उसके बाद से फिर आप एकदम तगड़े हो जाएंगे, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी हो जाएगी आपकी। तो आप बदल रहे हैं, तो फिर नेचर की सारी चीज़ें बदलती हैं। लाइक आइस है, ठीक है। आइस मेल्ट कर गया, पिघल गया। बर्फ़ रखे, थोड़ी देर रख दिया उसको बाहर, पिघल गया। अब जब वो पिघल जाएगा तो क्या होगा? पानी पानी हो जाएगा। तो उसका स्टेट बदला, पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो गया। तो ये सारे चेंजेस हैं। और अब हम लोग देखेंगे डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल चेंजेस को। चेंजेस को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक डिज़ायरेबल और एक अनडिज़ायरेबल। तो लेट मी राइट दिस फॉर यू। डिज़ायरेबल आप लिखते चलिए साथ साथ ताकि आपको याद होता रहे। डिज़ायरेबल, सॉरी दिस इज़ नो चेंजेस में डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी यू कैन टेल, और क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए, एक्सरसाइजेस कुछ भी, तो वो आपके कमेंट के हिसाब से आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। पहले ये जो मेन चीज़ है उस पर वीडियो बन जाए। तो चेंजेस जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। तो डिज़ायरेबल चेंजेस वो होते हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है आपको। लाइक आपको अच्छा लगता है। डिज़ायर मतलब किसी चीज़ को चाहना, और अनडिज़ायरेबल मतलब नहीं चाहना। अब यार कौन कौन चाहता है कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी पसंद की टॉयज़, आपके पसंद के लाइक क्लॉथ्स, आपके पसंद की चीज़ें आपको मिल जाएं, तो वो आप डिज़ायर करते हैं, चाहते हैं। लेकिन कौन कौन चाहता है कि फिर मार्क्स ख़राब आए, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें, थप्पड़ पड़ जाए पेरेंट्स से। तो ये सारी चीज़ें अनडिज़ायरेबल होती है, मतलब नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ये हमें चाहिए और ये हमें नहीं चाहिए, ओके। तो ये हो गए, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि डिज़ायरेबल चेंजेस में हो जाएगा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कुकिंग ऑफ फूड। जैसे कि
मान लीजिए फ्रूट उगता है तो वो तो हमें चाहिए, हम तो वेट करते हैं भाई कब मैंगो उगे, हमें मैंगो मिले, और भी बहुत सारे फ्रूट्स। फिर खाना बनाना, मतलब खाना तो हमें चाहिए ही, तो कुकिंग ऑफ फूड तो डिज़ायरेबल ही होगा, वरना फिर खाना कैसे मिलेगा फिर। और सीजन्स बदलते हैं, फिर मिल्क का पास्चराइजेशन होता है, फिर कर्ड जो है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बन जाना, दही बन जाना दूध से, तभी तो लस्सी पियोगे और फिर बटर मिल्क पियोगे। तो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद से फिर अनडिज़ायरेबल चेंजेस, अनडिज़ायरेबल चेंजेस जो कि हमें नहीं चाहिए, जैसे कि खाना बर्बाद हो जाना, यार साइक्लोनिक स्टॉर्म, मतलब कि तबाही हो जाना, लाइक साइक्लोन आ जाना। ये देखिए एक इमेज भी है इधर, ये इमेज जो आप देख रहे हैं वो साइक्लोनिक स्टॉर्म की है। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लग जाना, लोहे पे जंग लग जाना। तो पहले आयरन रहता है लोहा, तो लोहा ब्लैक ब्लैक रहता है, अब अगर लोहे पे जंग लग जाएगा तो भूरा भूरा हो जाएगा। ये चेंज हमें नहीं चाहिए, इतना बेकार चेंज। खाना सड़ जाना और फ्रूट सड़ जाना, फिर दूध फट जाना, लोहे पे जंग लग जाना, सॉइल इरोजन हो जाना, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये चेंजेस हमें नहीं चाहिए। ओके, सिंपल सी बात है। सर्टेन चेंजेस आर डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि चाहिए भी होते हैं और नहीं भी चाहिए होते हैं। जैसे आप देखिए कि जब हम लोग, दीदी के पहले एग्जाम्पल, जब हम खाना बनाते हैं, लाइक खाना बनाते हैं, तो उसमें फ्यूल बर्न होता है। ओके, तो फ्यूल बर्न होता है तो फिर खाना तो बनता है, एक प्रॉफिट तो है ही उसका, लेकिन जो उससे धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है, उसका क्या यार, वो तो नहीं चाहिए। खाना तो चाहिए पर फ्यूल, इससे जो ये पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो नहीं चाहिए। तो ये डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल दोनों एक समय पे है, ठीक है। और रेन इज़ अ डिज़ायरेबल चेंज। यार बारिश होना सबको पसंद है, सबको बारिश में नाव बना के तैराना पसंद है, सब चाहते हैं बारिश में नाव बना के तैरा दे, बारिश में भीग लें। और अब आप लोग तो ऐसे हैं, आप लोग की जनरेशन की, यू वांट की रील्स बनाएं बारिश में, तो वो तो आपके लिए डिज़ायरेबल होगा ही, वो तो आप चाहेंगे ही। लेकिन अब बारिश आते आते एकदम बाढ़ आ जाए, खाना पीना आपका ठप्प बंद हो जाएगा, तो वो तो आपको नहीं चाहिए ना। तो ये था डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल चेंज। होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। अब देखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंज ये होता है कोई भी चेंज जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। लाइक आप आइस ले लीजिए, पानी ले लीजिए, बर्फ़, पानी, सिंपल पानी, फिर आप पानी को फ्रीजर में डाल दीजिए। अब फ्रीजर में डालेंगे तो क्या होगा, फिर पानी बर्फ़ बन जाएगा। लेकिन आप फिर से उसको दोबारा बाहर छोड़ दीजिए तो क्या होगा, वो फिर से अपने फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ओके, तो ये चेंज रिवर्सिबल चेंज है। लाइक ये मतलब जिस पोजीशन, जिस फॉर्म में था, ठीक है, उस फॉर्म में ये दोबारा आ गया, ये ऐसा चेंज है। ये बर्फ़ था और ये पानी था पहले, फिर उसको बर्फ़ बना और फिर वो पानी के फॉर्म में वापस आ गया, तो उसको रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। अब इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, द मेल्टिंग ऑफ आइस, एवोपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर भी ऊपर जाएगा भाप बन के, फिर नीचे आएगा बारिश के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करना, फिर रबर बैंड को स्ट्रेच करना, फिर से दोबारा रबर बैंड बन जाएगा। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये सारे रिवर्सिबल, मतलब पानी में चीनी घोलना, तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस हैं, ठीक है। अब देखिए इरिवर्सिबल चेंजेस, अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। कोई भी चेंज जो कि हम लोग उसको उल्टा वापस नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। मान लीजिए पेपर को जला दिए, आग लगा दिया। लाइक आप मान लीजिए बहुत सारे आपके जैसे, मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे लाइक आपके यहाँ जो नहीं पढ़ते होंगे, तो फिर मम्मी गुस्से में कहती होंगी, ला तुम्हारा कॉपी बुक माचिस से जला दे। ओके, सो क्या होगा, जला देंगे तो ये पूरा राख बन जाएगा। ओके, फिर और क्या होता है, एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स। अब इंसान बड़ा होगा, बच्चे से बड़ा होगा, फिर बुढ़ा हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा, ये एजिंग, फिर वो वापस अपने बचपन में तो नहीं जा सकता ना। तो ये हो गया इरिवर्सिबल चेंज, जो कि वापस नहीं उस फॉर्म में जा सकता। फिर अब मान लीजिए यहाँ पे एक इमेज है,
जैसे ये भिंडी है, ठीक है, तो भिंडी पकी तो फिर ये दोबारा अपने फॉर्म में नहीं जा सकती है, तो ये इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। और ये सारे एग्जांपल इरिवर्सिबल चेंजेस के थे। उसके बाद से फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देखेंगे। यू हैव जस्ट लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ जनरल चेंजेस अराउंड यू, हाउएवर इन केमिस्ट्री चेंजेस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये जो हम लोग क्लासीफाई किए हैं डिज़ायरेबल चेंज और अनडिज़ायरेबल चेंज को, वो हम लोग किस बेसिस पे किए हैं? सिंस मोस्ट ऑफ द चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ये हम लोग चेंजेस को समझने के लिए डेली लाइफ में इसको ऐसे क्लासीफाई किए हैं, लेकिन इसको जब मेनली क्लासीफाई करते हैं तो ये चेंजेस अगर आएगा एग्जाम में लिखने को, सो यू विल राइट इट दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल चेंज and chemical change. This is the main, okay. So physical changes, there are two types of changes. You will write this one. This is on the daily life. This is on the basis of daily life. But this is the main chemistry wala change. This is physical and this is chemical. Physical change. A physical change is a change in which no new substance is formed. ऐसा change जिसमें कि कोई नया substance ना बने, उसको फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। ऑल चेंजेस ऑफ स्टेट आर फिजिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वाटर इज कूल्ड इट फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, व्हेन लेफ्ट इन द ओपन आइस मेल्ट्स एंड चेंजेस बैक टू वाटर। सिमिलरली, व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इट चेंजेस टू वाटर वेपर, एंड व्हेन वाटर इज कूल्ड इट कंडेंसेस बैक टू लिक्विड वाटर। दिस मीन्स दैट द चेंज ऑफ स्टेट इन ऑल दीज केसेस इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं उनमें क्या होता है? रिवर्सिबल चेंजेस में होता है जैसे कि आप पानी लिए तो फिर वो कूल हो गया पानी, उसके बाद से फिर क्या होगा? अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप मान लीजिए पानी लिए, ठीक है, तो पानी क्या हुआ, उसको आप फ्रीजर में रखे, फ्रीजर में रखने के बाद वो बर्फ़ बन गया, बर्फ़ बनने के बाद क्या हुआ, फिर उसको आप बाहर ला के रख दिए तो वो पिघल गया, फिर आप उसको बॉयल कर दिए तो वो वेपर के फॉर्म में ऊपर चला गया, फिर बारिश हो गया तो फिर वो पानी नीचे बारिश के फॉर्म में वाटर वेपर जो था वो नीचे आ गया। तो मिल क्या रहा है आपको? पानी मिल रहा है, ओके, दिस इज़ वाटर विच यू आर गेटिंग। तो जब पानी ही मिल रहा है तो इसका मतलब कोई न्यू सब्सटेंस तो बन नहीं रहा है। लाइक आप मान लीजिए भिंडी लिए, ठीक है, तो भिंडी की आप सब्ज़ी बना दिए, भिंडी उसको काटे फिर उसकी सब्ज़ी बना दिए। क्या आप उस सब्ज़ी को दोबारा इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना यार। आप पकी हुई भिंडी को फिर कच्चा दोबारा कैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो वो चेंज इरिवर्सिबल होगा। लेकिन ये जो पानी वाला चेंज है, हर जगह आपको पानी ही पानी मिल रहा है, तो ये जो चेंज है ये आपका फिजिकल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। मतलब कि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है इसमें आपको पानी ही मिल रहा है। मतलब आप कुछ भी उसको छोड़ दे रहे, किसी भी तरह से आपको पानी मिल जा रहा है, तो वो रिवर्सिबल चेंज है। मतलब वो फिर से दोबारा उसी फॉर्म में आ जा रहा है। द प्रॉपर्टीज ऑफ आइस एंड वाटर आर द सेम, दैट इज़ नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यार कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। अब द बेसिक यूनिट ऑफ वाटर इज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मतलब जानते हैं क्या होता है? देखिए, वाटर को हम लोग लिखते हैं H2O। मॉलिक्यूल्स, ये देखिए, ये हाइड्रोजन एक अकेला एटम है, लेकिन एटम कभी भी अकेले नहीं रहता है। वो अभी छोटा बच्चा, ये चैप्टर में आपको बताए थे, एटम और एटम मिला के मॉलिक्यूल बनता है। और ये एक दूसरा एटम रहेगा ऑक्सीजन का, तो ये देखिए, ये हाइड्रोजन H2 और ये ऑक्सीजन का एक एटम मिला के, ये देखिए सब साथ में हो गए, ये कंपाउंड बन गया, ये वाटर का कंपाउंड बन गया। और वैसे ये आपको अभी खैर ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानिए कि वाटर का H2 होता है, बस इतना तो पता ही होगा आपको। नहीं पता तो भी कोई बात नहीं है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। अब द बेसिक यूनिट ऑफ वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आइस इज ऑल्सो कम्पोज्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। भाई आइस, बर्फ़ भी तो पानी का ही बना है, बस सॉलिड फॉर्म में हो गया है फ्रीज होके, यही ना हुआ और क्या हुआ है।
द ओनली डिफरेंस बीइंग द वाटर मॉलिक्यूल्स इन आइस आर क्लोजर टू ईच अदर बिकॉज ऑफ ग्रेटर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं इंटरमोलिक्यूलर? देखिए, ये कोई मैटर है, मैटर मतलब कोई भी चीज़ जो कि जगह लेती हो और जिसके पास मास हो, उसको मैटर कहते हैं। तो इसके अंदर एटम के पार्टिकल्स हैं, मतलब एटम मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब इन सारे एटम्स के बीच में, ये जो आपको क्लियर नहीं है ना, आप चैप्टर 1 देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आप अगर एटम मॉलिक्यूल मैटर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो अब देखिए, अब आप देखिए ये सारे एटम एक दूसरे की तरफ खींचे जाएंगे, ठीक है। जब ये खींचे जाएंगे एक दूसरे की तरफ, जैसे दो एटम है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ खींचे जाएंगे, सारे एक दूसरे की तरफ खींचे जाएंगे। तो इसी खिंचाव को बोलते हैं, ये जो एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहे हैं उसी खिंचाव को बोलते हैं फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ये सारी चीज़ें चैप्टर 1 में क्लियर की गई हैं, आप जाके देख लीजिएगा एक बार, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से सो द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सॉलिड में फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, खिंचाव ज़्यादा होता है, तो उसी खिंचाव की वजह से चीज़ें स्ट्रांग हो जाती हैं। लाइक इसके एटम्स एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से खिंचे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए सॉलिड पार्टिकल बन गया है। और लिक्विड में कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए वो फ्लो करता है। सो द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज। तो आप देखिए एक और चीज़ बता दें, जैसे कि H2O है, तो किसी भी जगह पे H2O का कॉम्पोजिशन 2:1 ही होता है। 2:1 मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। चाहे आप नाली का पानी लें, चाहे आप RO का पानी लें, चाहे आप एक्वागार्ड का पानी लें, आपको यही पानी मिलेगा। कॉम्पोजिशन हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम्स रहेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम रहेगा। कॉम्पोजिशन नहीं बदलता, यही है कॉम्पोजिशन 2:1, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम। गॉट इट? सिमिलरली डिजॉल्विंग सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज। देखिए सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड वही जो आपके घर में रखा रहता है और आप खाते हैं और अपने दोस्तों को खिलाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे घर का नमक खाया है, वही नमक सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है NaCl जिसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, वैसे आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए डिजॉल्विंग सोडियम क्लोराइड in water is a physical change. When sodium chloride is dissolved, a salt solution is obtained. Now heat the salt solution in a china dish over a water bath till all the water is evaporated. A white mass of common salt will be obtained. So dissolving common salt in water is a physical change. नमक ले लो, कुछ नहीं करना है, ये जो स्टेटमेंट लिखा कुछ नहीं लिखा है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। देखो एक चम्मच नमक निकाल लो, ठीक है, एक गिलास पानी ले लो, नमक को पानी में डाल दो, मिला दो, ठीक है। मिलाने के बाद चाइना डिश होता है ना, चाइना डिश जो आप क्लास 6 के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में जो जितने भी एपरेटस होते हैं उन सब के बारे में पढ़े थे। चाइना डिश ले लिए, तो उसमें आप पानी को एवोपोरेट कर दीजिए, मतलब पानी को, उसका एक प्रोसेस होगा। तो उसका मतलब ये है कि जब आप उसको एवोपोरेट करेंगे तो फिर कुछ वाइट आपके पास सब्सटेंस आएगा, मतलब सब्सटेंस क्या आएगा, वो नमक ही होगा। ओके, तो ये फिजिकल चेंज है, मतलब रिवर्सिबल है, मतलब कि आप उसको दोबारा अपने फॉर्म में अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। ओके, उसको आप दोबारा अपने फॉर्म में ला सकते हैं। और उसके बाद से एक ऐसा ही वो मतलब एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी है, लाइक ये जो आप किए थे वो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये एक्टिविटी चाहिए, इसकी वीडियो एक्टिविटीज़ की, तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, आपको पूरी एक्टिविटी की वीडियोस बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगी। ओके, और इफ़ यू वांट देन आई कैन डू दीज एक्टिविटीज़ ऑल्सो फॉर यू। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंजेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि जनरली द चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। चेंज जो होता है टेम्पररी होता है, मतलब जो भी बदलाव होता है वो कुछ समय के लिए होता है। मतलब अगर हम लोग पानी लिए
उसको बर्फ़ बना दिए फ्रीज़ करके, तो फिर वो कुछ ही देर के लिए बर्फ़ रहेगा। टेम्पररी मतलब कुछ देर के लिए, मतलब बर्फ़ कुछ देर के लिए बनेगा, फिर दोबारा से रिवर्स हो जाएगा पानी में। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, दोबारा वो पानी ही वो पानी जो हम लोग एक ग्लास में रखे थे, कटोरी में रखे थे बर्फ़ बनने के लिए, बर्फ़ तो बन गया लेकिन वो फिर से पिघल के पानी ही बन जाएगा। द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज नॉट अल्टर्ड। मतलब कि अगर H2O, मतलब कि जो केमिकल का कॉम्पोजिशन होगा सब्सटेंस के अंदर, वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर H2O जब वो पानी था, वाटर था, और जब वो आइस बन गया, ठीक है, जब वो पानी था और फिर जब वो आइस बन गया, तो दोनों में ही उसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम था। मतलब यहाँ भी दो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एटम था दोनों। और जब वो बर्फ़ बन गया तो भी इतना ही उसका कॉम्पोजिशन था। दोनों केसेस में इसका कॉम्पोजिशन सेम ही था, मतलब 2:1 था। समझ में आया? तो कॉम्पोजिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिजिकल चेंज में कॉज चेंजेस इन स्टेट, शेप, साइज एंड कलर ऑफ अ सब्सटेंस। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो स्टेट, शेप और साइज में हो सकता है कि कुछ और कलर में थोड़े से बदलाव ला दें। जैसे कि पानी जो था वो तो लिक्विड फॉर्म में था, वो तो बहने वाला था, लेकिन जब वो सॉलिड फॉर्म में बन गया, मतलब आइस बन गया, तो फिर उसका वो सॉलिड फॉर्म में बन गया, मतलब उसका फॉर्म चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। अब समझ में आया? फॉर्म चेंज हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ मतलब बहुत देर तक का बदलाव नहीं रहेगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लीजिए, जैसे कि ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ फिजिकल चेंज। अब देखिए कैसे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज स्विच्ड ऑन, an electric current passes through the filament of the bulb. As a result, the filament glows to give light. However, when switched off, the filament returns to its normal condition and the bulb stops glowing. No new substance is formed inside the bulb during this process. So the glowing of an electric bulb is a physical change. कुछ नहीं समझ में आया? बहुत अच्छा, अभी आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, ये इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जिससे आप पढ़ते हैं, लैम्प, ठीक है, तो होता क्या है, या फिर कोई भी बल्ब, ओके बल्ब बस कंसीडर करिए, तो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है। जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, स्विच दबाएंगे, तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। मतलब बल्ब में करंट पास होगा, जैसे स्विच दबाएंगे तैसे ही सिग्नल पहुंचेगा, ऐसे करंट पास होगा, जैसे ही सिग्नल पहुंचा तैसे क्या होगा, तुरंत बल्ब जल जाएगा। बल्ब का फिलामेंट बोलेगा अरे मेरे पास करंट आ गया, तुरंत चलो जल जाते हैं। अब वो जल जाएगा, जैसे ही जल जाएगा फिर क्या होगा, उसके जलते ही जो बल्ब होगा ग्लो हो जाएगा और फिर आपको लाइट मिलेगी। लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है, और लाइट मिलेगी, फिर आप सोचे यार बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, तो आप क्या किए कि स्विच बंद कर दिया। जैसे ही स्विच बंद करेंगे क्या होगा, वो वापस वो करंट आना बंद हो जाएगा जो कि आ रहा था, और करंट आना बंद हो जाएगा तो फिर वापस से बल्ब उसी फॉर्म में आ जाएगा, फिर से लाइट बंद, रोशनी गई। समझ में आया? तो ऐसा होता है। होप कि आप सबको समझ में आया होगा, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। अब मैग्नेटाइजिंग अ पीस ऑफ आयरन। Magnetizing a piece of iron by rubbing a bar magnet over it several times, then heat the piece of iron or drop it on the floor and it will lose its magnetism. No new substances formed during this process. So magnetizing a piece of iron is a physical change. यार आपको पता है कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट से तो खेलते ही होंगे आप लोग, चुंबक से, तो चुंबक से खेलते होंगे, तो आपको अच्छे से पता है कि चुंबक जो होता है, लोहा जो, वो लोहे को अट्रैक्ट करता है। तो कुछ आपको पता है आयरन के कुछ पीसेस भी आते हैं, ओके, मतलब छोटे छोटे आयरन का टुकड़ा, या तो फिर आप ऐसे समझ लीजिए, हाँ लेकिन आपके बुक में एग्जांपल है तो हम ऐसे ही समझाएंगे, नो प्रॉब्लम। जैसे आप आयरन के छोटे छोटे टुकड़े वो मिलते हैं, तो वो आप उसको यहाँ पे से छिड़क दीजिए। जैसे बीच में ये बना आपका मैग्नेट, इसका एक नॉर्थ पोल, इसका एक साउथ पोल, और ये बना एक मैग्नेट, सिंपली ऐसे समझिए मैग्नेट है, और ये जो है आप कुछ आयरन के पीसेस ऐसे छिड़क दिए। अब जब आप इस मैग्नेट को ऐसे उठाए, देखिए उठाने के बाद आप इस मैग्नेट को क्या किए,
जब देखिए पीसेस आप छिड़क दिए और उसके बीच में आप मैग्नेट लेगा तो फिर वो सब सारे पीसेस आपस फिर आने लगेंगे मैग्नेट के पास पास पास। फिर आप जब दूर ले गए तो फिर वो सारे पीसेस आयरन के फिर वो दूर मतलब नॉर्मली जहाँ पे थे वहाँ पे चले जाएंगे। फिर आप लेके आए, फिर वो पास 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 फिर दूर ले गए, फिर पास 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 फिर दूर ले गए। समझ में आया? जैसे आप चुम्बक से लाइक किसी चीज़ को आप जाके किसी भी लोहे की चीज़ को बहुत किए होंगे आप लोग, चिपकाते होंगे तो फिर वो चिपक जाता होगा उस मैग्नेट में लोहे की चीज़। फिर आप दूर ले गए तो फिर वो वापस वैसे ही हो जाता है। तो यही बोल रहा है मैग्नेटाइजिंग अ पीस ऑफ आयरन। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर। व्हेन अ ग्लास टम्बलर ब्रेक्स इट फॉर्म्स मेनी पीसेस। Each broken piece of the glass tumbler is still glass. No new substance is formed. So the breaking of a glass tumbler is a physical change. कोई भी ग्लास की चीज़ को तोड़ दिए, ग्लास का मान लीजिए शीशा है आपके पास, ठीक है, या तो आप समझिए शीशे का ग्लास है, ठीक है, तो उसको फोड़ दिए, गलती से फूट गया, तो क्या होगा? फिर आप उसको फोड़ेंगे तो क्या होगा? वो अलग अलग पीसेस में तो हो जाएगा, लेकिन उससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा ना। कोई फ़र्क आया फूटने पे? कुछ फ़र्क नहीं आया। इतना ही फ़र्क आएगा कि आपको झाड़ू चप्पल सब मिलेगा मम्मी से, ठीक है। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स मतलब कि गीले कपड़े का सूखना। व्हेन वेट क्लॉथ्स ड्राई एवोपरेशन ऑफ वाटर ऑकर्स। जब गीला कपड़ा सूखता है तो क्या होता है? व्हेन वेट क्लॉथ्स ड्राई एवोपरेशन ऑफ वाटर ऑकर्स। जब गीला कपड़ा सूखता है तो फिर पानी ऊपर जाता है, लाइक हम लोग धूप में रखते हैं तो वो उसका जो पानी होता है वो वाटर वेपर बन के ऊपर चला जाता है, एवोपोरेट हो जाता है। द वाटर इन द क्लॉथ्स absorbs heat from the surroundings and changes to its vapor state. No new substance is formed here. Hence drying of wet cloths is a physical change. क्या होता है कि जो पानी होता है कपड़े में वो धूप में सूख के एवेपोरेट हो जाता है, ऊपर वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर चला जाता है। ओके, तो फिर ऊपर जाता है तो वो कपड़ा सूख जाता है, तो उसमें क्या कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं बना। तो इसको कहते हैं ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, और कोई फिजिकल चेंज नहीं हुआ। सब्लिमेशन देखिए, certain substances such as ammonium chloride and camphor sublime, that is when heated these substances directly change into gaseous state without passing through the liquid state. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब्लिमेशन क्या होता है, यह आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप सुनिए, कोई भी सब्सटेंस हो जो कि सीधा गैस बन जाए, गैस, ठीक है, बिना किसी लिक्विड, लाइक आइस है, ओके, तो आइस ये सॉलिड है, आइस सॉलिड है, और आप इसको बना दिए सीधा, ये बिना लिक्विड फॉर्म में हुए सीधा ये गैस के फॉर्म में चला गया। इसी फॉर्म को कहते हैं सब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली to gaseous state without passing through liquid state। मतलब कि सॉलिड वाली चीज़ लिक्विड फॉर्म में तो हुई ही नहीं, गई ही नहीं, चेंज ही नहीं हुई, और सीधा हवा में गैस के फॉर्म में उड़ गई। उसी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि कपूर का एग्जांपल ले लीजिए, कैम्फर सब्लाइम, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड। जैसे कि मान लीजिए आप कपूर लिए तो कपूर सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो क्या वो लिक्विड फॉर्म में होता है जब आप उसको जलाते हैं? तो नहीं, वो सीधा वेपर बन के उड़ जाता है, गैसियस फॉर्म में हो जाता है। तो ये रहे आपको होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, फिर कीप स्टडिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।